BCA कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध छायावाद। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के बारे में हम पूर्व कक्षा में बात कर चुके हैं। छायावाद निबंध को हम विस्तृत रूप से अब चर्चा करेंगे। छायावाद आधुनिक काल का एक काव्य धारा है। छायावादी काव्य प्रभाव हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित धारा बना चुका है। अब वह केवल विरोध की वस्तु नहीं और न केवल वाचिक अभ्यर्थना का विषय रह गया है। अब तो उसकी सम्यक समीक्षा और परीक्षा भी की जा सकती है। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं लेखक कि छायावाद जो काव्य धारा है ये किसी समय में केवल एक अर्थगत एक शाब्दिक शब्द के रूप में ही जाने जाने वाली धारा थी कि छायावाद में क्या है, प्रकृति चित्रण है, श्रृंगार है, इस तरह नारी का चित्रण है। तो ये केवल एक वाचिक जो बोलकर स्पष्ट की जाने वाला विषय था, परंतु अब क्या हो रहा है, इसकी समीक्षा भी की जाने लगी, इसकी परीक्षा भी की जा रही है, इस पर परीक्षण भी हो रहे हैं कि छायावाद वास्तव में है क्या। छायावाद में किस चीज़ को उभारने का, किस वस्तु को स्पष्ट करने का, किस विषय को लेकर ये लिखा गया है, इसके प्रारंभ होने का क्या कारण रहा, वो सारी समीक्षा परीक्षा अब इसमें की जाने लगी है। आरंभ से ही अपनी छायात्मक निगूढ़ अभिव्यक्तियों के कारण छायावाद आध्यात्मिक काव्य कहा जा रहा था। जब ये छायावाद आया था, देखिए छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने गए हैं, प्रमुख 4 कवि माने गए हैं। कौन कौन हैं वे कवि? एक तो हैं कवि पंत, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी और प्रसाद। प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद। और एक हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 व्यक्ति सु म और न, ये 4 नाम हैं। प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। इन चारों को छायावाद का स्तंभ कहा गया है क्योंकि इनकी काव्य धारा में ही, इनकी काव्य में, इनकी कविता में ही केवल छायावाद विशेष रूप से दिखाई देता है। ठीक है, उस समय जो चित्रण किया जा रहा था, इन्होंने जो काव्य रचना की थी, सृजन किया था, उसमें आध्यात्मिक विषय वस्तु को लेकर किया था शुरुआत में। ठीक है, उसके बाद में बहुत परिवर्तन भी आए थे। पूर्ववर्ती भक्ति काव्य की साकार वर्जनाओं के विपरीत इसकी निराकार पद्धति थी, किंतु इसका यथार्थ स्वरूप अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। यानी कि इसमें जो था पहले कि भक्ति की भावनाओं को लेकर, जैसे महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो उनका जो काव्य है उसमें उन्होंने ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उनकी रचनाओं में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ईश्वर को याद करते हुए, ईश्वर को संबोधित करते हुए सृजन कर रही हैं। इसी प्रकार ही प्रसाद की आप कामायनी देखिए, उसमें भी ईश्वर और जो आत्मा और परमात्मा है उसी को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से उस समय का जो सृजन है इस तरह से ही दिखाई देता है। छायावाद की पद्धति कबीर आदि की निर्गुण निराकार व्यंजनाओं से भिन्न तो है ही, सूफियों की पद्धति से भी पृथक है। अब जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो ये प्रतीत होता है कि जो कबीर थे यानी भक्तिकालीन जो कवि थे, उनकी में काव्य में और छायावादी कवियों के काव्य में बहुत अंतर है। उक्त दोनों परंपराएं प्रमुखतः आध्यात्मिक कही जा सकती हैं, यद्यपि सूफी कवियों ने लौकिक संस्कृति के निर्माण में भी कम सहायता नहीं की। अधिभौतिक पक्ष में देखा जाए तो एक ओर उमर खयाम और दूसरी ओर शेख सादी तथा भारत के जायसी आदि कवियों में बहुत बड़ा दृष्टिभेद है। सभी कवियों की दृष्टि अलग होगी क्योंकि जो जैसा देखेगा सोचेगा वो वैसा ही अभिव्यक्त करेगा। तो यहाँ पर जो नाम आए हैं, उमर खयाम, शेख सादी और जायसी,
इन सभी की जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, इन्होंने जो काव्य सृजन किया है वो भिन्न प्रकार का है। ठीक है, कवि यही स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं लेखक। इन सभी कवियों में सामयिक संस्कृति और देश काल की विचारधाराओं को भिन्न भिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए उमर खयाम की काव्य धारा अदृश्य भाग या नियति के कठोर चक्र से भयभीत होकर उससे तटस्थ हो जाने का मानो निमंत्रण करती है। उनका काव्य ईरान और फारस की एकांत वाटिकाओं और उपवनों में दो प्राणियों की प्रेम परिचर्या का ही सरल आदर्श लेकर उपस्थित हुआ। सादी की रचनाएं उनसे भिन्न वातावरण और विचार क्रम का द्योतक करती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो सादी है, सादी कौन है? अभी ऊपर नाम आया है शेख सादी, ठीक है, ये यहाँ पे नाम देखिए आप, शेख सादी, ठीक है, शेख सादी। और इन्होंने क्या कहा है, इनका काव्य ईरान और फारस की एकांत वाटिकाओं, एकांत वाटिका कहते हैं निर्जन वन, जहाँ पर बिल्कुल शांति बनी हुई ऐसा वन या बाग बगीचा, और उपवनों में दो प्राणियों की प्रेमचर्या का ही सरल आदर्श लेकर उपस्थित हुआ है। इन्होंने जो वर्णन किया है वो जो प्रेमी युगल हैं वो एकांत में जाकर अपना श्रृंगार या प्रेम जो भी है वो करते हुए दिखाई देते हैं इनके काव्य में। सादी आदि की रचनाएं उनसे भिन्न वातावरण और विचार क्रम का द्योतन करती है, अलग है, यानी कि सबकी अलग अलग तरीका है। कोई अदृश्य को दिखाता है, कोई दृश्य को मानता है, ठीक है। जायसी आदि भारतीय सूफियों की कविता न तो उमर खयाम का सा भाग्यवाद प्रवर्तित करती है और न दो प्राणियों के एकांत जीवन और औपनिवेशिक परिस्थितियों का प्रदर्शन करती है, न वह अरबी सूफियों की तरह इस्लाम की छत्रछाया में ही विकसित हुई है। व्यापक भारतीय जीवन और सौंदर्य में अनेकानेक दृश्यों के बीच से होकर यह काव्यधारा प्रभावित हुई। इस प्रकार देश काल और विचार क्रम में भेद होते हुए भी सूफी काव्य मुख्यतः आध्यात्मिक कहा जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य निराकार प्रेम की अनुभूति, निराकार प्रेम से तात्पर्य है ईश्वरीय प्रेम जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक लौकिक प्रेम होता है जो आपस में होता है, मानव मानव में या प्राणी में, या मानव का किसी प्राणी के प्रति या किसी प्राणी का मानव के प्रति, वो लौकिक प्रेम है। परंतु जो अदृश्य है, उस परमात्मा के प्रति जो भाव है, जो हमारे मन में भक्ति है, उसे निराकार के प्रति जो प्रेम की अनुभूति है, उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि सब में समान रूप से पाया जाता है। उसके लौकिक देशकाल सापेक्ष और सांस्कृतिक पहलू प्रधान स्थान नहीं पा सके हैं। काव्य के प्राण प्रेम अलौकिक प्रेम में ही अटके हैं। कबीर आदि ज्ञान मार्गियों की आध्यात्मिकता तो एकदम स्पष्ट है। देखिए आपने प्रथम वर्ष में BA प्रथम वर्ष में भक्ति काल पढ़ा था, वहाँ पर हमने जो कवि हैं, कबीर हैं, जायसी हैं, रैदास है, नानक हैं, तो ये जो हमने कवियों को पढ़ा था, तो उनमें जो ज्ञान मार्गी कवि थे, जैसे कबीर, रैदास, नानक, ये ज्ञान मार्गी कवि थे, यानी संत काव्यधारा के कवि थे। इनकी आध्यात्मिकता एकदम स्पष्ट है। ये ईश्वर को निराकार मानते हैं और उससे तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। स्वयं को आत्मा और जो अदृश्य है उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। रहस्यवाद की सत्ता को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। रहस्यमय सत्ता की अभिव्यक्ति और मिथ्या संसार की सुदृढ़ धारणा उनके आध्यात्म के अविचलन स्तंभ है। अविचल स्तंभ है मतलब वहाँ पर दिखाई देते हैं, जो वहाँ से हटते नहीं हैं। आध्यात्मिक काव्य के लिए एक अखंड सत्ता स्वीकार कर वह प्रेम में हो, ज्ञान में या आनंद में, जितना आवश्यक था स्वीकार वह प्रेममय हो, ठीक है। सांसारिक सत्ता या व्यवहारिक जीवन का स्वीकार भी उतना ही अनिवार्य हो गया था। आध्यात्मिक या आध्यात्मवादी काव्य की यह विशेषता थी। जो साकार उपासक हैं, साकार उपासक का मतलब है जो सगुण ईश्वर की, जैसे राम, कृष्ण,
ये जो ईश्वर थे इनकी जो इन सगुण का मतलब है जिसका नाम के साथ में हम उसका स्मरण करते हैं, जो सगुण है, जिसकी मूर्ति है, जिसको हमने ईश्वर के रूप में मान लिया है कि ये ईश्वर है, तो उनको सगुणोपासक कहते हैं। कि हमने किसी जैसे राम और कृष्ण की भक्ति, सगुणोपासक भक्तों ने भी राम कृष्ण आदि के चरित्रों को अखंड अव्यय लीला दिव्य और अलौकिक कहकर उसी कोटि को स्वीकार किया है। संसार की प्रकृति किसी सत्ता की आत्यंतिक स्वीकृति सिद्धांततः वे भी नहीं करते। यह अवश्य मानना होगा कि साकारोपासक कवियों ने सांस्कृतिक, नैतिक और जीवन के व्यवहारिक पक्षों का विस्तृत दिग्दर्शन कराया है, किंतु उनकी दृष्टि अलौकिक आदर्श पर ही रही है। संसार की दृश्यमान वास्तविकता और तज्जन्य प्रगतियों से वे प्रायः दूर ही रहे हैं। तथापि इन कवियों ने जीवन के बहुविध पक्षों का सौंदर्य दिखाया और तत्कालीन संस्कृति के निर्माण में योग दिया। आदर्श और अलौकिक की भूमि पर वे व्यवहार और प्रत्यक्ष की इतनो चर्चा भी कर गए, यह कम नहीं। कबीर आदि निर्गुणियों ने भी आत्मा की व्यापक सत्ता घट घट में दिखाई और उसे पहचानने का आग्रह किया। देखिए, कबीर ने भी क्या कहा था कि घट घट में, यानी प्रत्येक वस्तु में ईश्वर विद्यमान है, उसकी सत्ता है, वह निराकार है, किसी को दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, परंतु वह है जरूर। तो साधन के रूप में उन्होंने सरल त्यागमय जीवन की शिक्षा दी तथा जाति पाति के भेदों का निषेध किया, किंतु उसका अलौकिक क्षेत्र साकारोपासकों की अपेक्षा भी सीमित था, क्योंकि उनका अध्यात्म लोक से परे की वस्तु थी, जिसका साधना तटस्थ और एकांतिक ही हो सकती थी। कहने का तात्पर्य है कि एकांत में रहकर ही और अकेले रहकर ही उसको अनुभव किया जा सकता था, उस सत्ता को, अलौकिक सत्ता को। जबकि जो सगुण उपासक है वो ईश्वर के समक्ष, एक मूर्ति के समक्ष बैठकर और अपनी पूजा पाठ करते हैं और उसे मानते हैं कि ये साकार जो मेरे समक्ष है यही ईश्वर है। परंतु जो अदृश्य निराकार की आप पूजा अर्चन करने वाले हैं, मानने वाले हैं, उसके लिए एकांत की आवश्यकता है। उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए एकांत होना आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन अधिकांश काव्य वह किसी वाद या संप्रदाय से संबद्ध क्यों न हो, अलौकिक वातावरण और आध्यात्मिकता का ही दावा करता रहा। सिद्धांततः सूर, तुलसी, मीरा और कबीर तथा दादू आदि सगुण और निर्गुण उपासना के कवि एक सी ही आध्यात्मिक भूमिका का आग्रह करते हैं। सूर के काव्य में देखो, सूरदास ने जो काव्य सृजन किया है उसमें कृष्ण गोपियों की श्रृंगारिक लीला, तुलसी के काव्य में राम और सीता का मर्यादावादी चरित्र, कबीर की तत्व निरूपण साखियाँ और अन्योक्तियाँ, विषम भाव व्यंजना, काव्य शैली तथा साहित्यिक विशेषताओं में से एक दूसरे से दूर दिख पड़ती है। देखिए, जो सूरदास ने वर्णन किया है, उनके जो श्री कृष्ण हैं वो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, ठीक है, तो वो लौकिक दिखाई देते हैं कि लोक में विद्यमान जो प्रेम रस है उसका सृजन करते हैं, जबकि अलौकिक जो कबीर के ईश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन कबीर स्वयं या आत्मा स्वयं उस परमात्मा को अनुभव करती है, वो भी एकांत में। तो इस तरह से दोनों ही मान्यताओं में भिन्नता है। यहाँ प्रसंगवश हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि इस संपूर्ण आध्यात्मवादी काव्य की जो अनेक शताब्दियों तक प्रस्तुत किया जाता रहा, एक सी प्रेरणा भूमि नहीं है। भिन्न भिन्न कवियों ने अपने अपने मानसिक धरातल से जो काव्य सृष्टि की है उसे एक ही आध्यात्मवादी तुला पर तोलना ठीक न होगा। देखिए, जिस समय का जो व्यक्ति है वो उसी प्रकार की मन स्थिति के अनुसार ही चित्रण करता है। जैसे हम आज की बात करें तो यथार्थ समय किस प्रकार का है, तो आज के समय में किस प्रकार चित्रण होगा, जैसा मनुष्य देखेगा, जैसी परिस्थिति होगी, जैसी स्थिति उसके समक्ष होगी, जैसा वो अनुभव करेगा वही वो चित्रित करेगा।
तो ये भी समय के साथ में परिवर्तन होते रहा है कि जैसा कवि लिख रहा है उस समय का जैसा वातावरण रहा है उसी का वो चित्रण करता रहा है। उनकी मनः स्थिति तथा काव्यात्मक क्षमता का आकलन न हो सकेगा। अतएव इन मध्यकालीन कवियों का वास्तविक साहित्यिक मूल्य आंकने के लिए आवश्यक है कि इनमें प्रत्येक के आध्यात्मवाद की उनके दार्शनिक और सामाजिक निरूपणों के प्रकाश में परीक्षा की जाए, यानी उनका गुण दोषों को देखा जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कमी थी और क्या उनमें भाव थे। उनके द्वारा चित्रित चरित्रों और व्यंजित भावनाओं की मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आलोचना की जाए और उनकी काव्य शैली तथा साहित्यिक निर्माण की विशेषताओं को स्वतंत्र भूमि पर रखकर देखा जाए। ठीक है, तभी हम अध्यात्म को स्पष्ट कर पाएंगे कि वास्तव में अध्यात्म है क्या, ईश्वर के प्रति जो भाव है वो है क्या। आध्यात्मवादी होने के कारण ही किसी कवि को काव्य गौरव नहीं प्राप्त हो जाता। न केवल सांप्रदायिक या साधना विषयक शब्दावली का प्रचुर प्रयोग ही उसे साहित्यिक उत्कर्ष दे सकता है। आवश्यकता यह समझने की है कि कवि की काव्यानुभूति उसकी साहित्यिक समीक्षा में स्वतंत्र सत्ता रखती है, किसी वाद के घेरे में घिरी नहीं जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी कवि के बारे में, अगर उसके काव्य के बारे में, उसकी रचना के बारे में समझना चाहते हैं तो केवल उसकी रचना पढ़कर या उसकी समीक्षा किए बिना हम उसको नहीं समझ सकते। जब तक उसकी काव्यानुभूति और उसकी साहित्यिक जो समीक्षा है वो एक स्वतंत्र सत्ता रखती है। यदि उसको हम स्वतंत्र रूप से अगर उसकी समीक्षा करेंगे तभी हम उसकी अनुभूति को समझ सकते हैं। किसी वाद के, जैसे कह दिया छायावाद है, ये नई कविता है, ये प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो इसके अगर दायरे में हम कवि की रचना को बांधना चाहें तो वह संभव नहीं है, क्योंकि जो छायावादी कवि है उन्होंने केवल और केवल प्रकृति का चित्रण नहीं किया है और केवल स्त्री का चित्रण नहीं किया है, केवल श्रृंगार का चित्रण नहीं किया है, केवल अध्यात्म का चित्रण नहीं किया है। उनके काव्य में भी बहुत कुछ ऐसा है जो भिन्न भिन्न प्रकार से चित्रित हुआ है। तो किसी एक विशेष वाद में बांधकर किसी कवि की रचना को नहीं रखा जा सकता। अस्तु, यह एक प्रासंगिक बात हुई। नई छायावादी काव्य धारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। भारतीय परंपरागत आध्यात्मिक वर्णन की नव प्रतिष्ठा का वर्तमान अनिश्चित परिस्थितियों में यह एक सक्रिय प्रयत्न है। क्या प्रयत्न है कि जो भी काल में जो भी कविताएं हो रही हैं वो किस प्रकार की उनकी समीक्षा होनी चाहिए, उस पर लिखा जाना चाहिए कि ये काव्य सृजन हुआ तो क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसकी एक नवीन और स्वतंत्र काव्य शैली बन चुकी है। आधुनिक परिवर्तनशील समाज व्यवस्था और विचार जगत में छायावाद भारतीय आध्यात्मिकता की नवीन परिस्थिति के अनुरूप स्थापना करता है। जिस प्रकार मध्य युग का जीवन भक्ति काव्य में व्यक्त हुआ, उसी प्रकार आधुनिक जीवन की अभिव्यक्ति इस काव्य में हो रही है। अंतर यह है तो इतना ही है कि जहाँ पूर्ववर्ती भक्ति काव्य में जीवन के लौकिक और व्यवहारिक पहलुओं को गौण स्थान देकर उनकी उपेक्षा की गई थी, वहाँ छायावादी काव्य प्राकृतिक सौंदर्य और सामयिक जीवन परिस्थितियों से ही मुख्यतः अनुप्राणित है। अभी मैंने वही बात कही कि छायावाद में क्या है, मुख्यतः इन्होंने बस देखो, समय के साथ में जब परिवर्तन होता है तो किसी कारणवश होता है कि जब एक व्यक्ति जैसे आप मान लीजिए आपको आज आलू की सब्ज़ी खाई आपने सुबह, शाम को भी आपको आलू की सब्ज़ी दी जाए, दूसरे दिन भी आपको आलू की सब्ज़ी, तो क्या होगा,
ऊब होने लगेगी कि एक ही सब्जी बार बार इंसान खाते खाते परेशान हो जाता है, ऊबने लगता है, तो क्या चाहेगा, परिवर्तन चाहेगा कि अब आलू की जगह किसी और चीज़ की सब्जी बननी चाहिए। तो वही चीज़ काव्य में होती है कि जब काव्य सृजनकर्ता एक विषय पर लिखता जाता है तो समय के साथ में उससे अरुचि पैदा होने लगती है और वो नए विषय खोजने लगता है। नया समय जैसे आता है, समाज में परिवर्तन होता है, वैसे ही काव्य में भी परिवर्तन होता जाता है। तो छायावाद के उदय होने का कारण भी यही रहा कि जैसे ही पूर्व जो रीतिकाल के बाद में जो आधुनिक काल आया है, उससे पूर्व में जो भी समय रहा, उसमें जिस प्रकार का भी चित्रण रहा, तो छायावाद में उसमें थोड़ा परिवर्तन होके आया। उसमें प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाया गया है, ठीक है, और मिथ्या, सांसार मिथ्या की सैद्धांतिक प्रक्रियाओं का विरोध किया गया है कि जो संसार में भौतिकवाद बढ़ गया, आधुनिक काल में क्या है, भौतिकवादी हो गए हैं, मिथ्या जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, हम मशीनीकरण का भाव जो आ गया है, हर चीज़ आज हम अपने हाथ से कुछ करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं सारा काम मशीनों से हो जाए। तो ये क्या है, भौतिकवाद है, भौतिक चीज़ों के प्रति हमारा जो आकर्षण बढ़ रहा है, तो उससे हट कर, लीक से हटने की बात छायावाद में कही गई है, ठीक है। इसे ही लेखक ने स्पष्ट करने का इस निबंध में प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, आगे हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।